हेडिंग डालो, किसान आंदोलन। आंदोलनों में तीन प्रकार के थे। एक तो स्वतंत्र आंदोलन है, एक किसान आंदोलन है, और एक जनजाति आंदोलन। किसान आंदोलन मुख्य रूप से एक तो है बिजोलिया, भीलवाड़ा में, बूंदी, अलवर किसान आंदोलन, और शेखावाटी किसान आंदोलन। और एक छोटा सा किसान आंदोलन बीकानेर में हुआ। छोटा तो क्या हुआ, फैला हुआ तो ज़्यादा था, लेकिन अपने लिए काम की घटनाएं हैं वो कम है बीकानेर। ये 5 आंदोलन करने हैं, जिसे मुख्य रूप से ये हैं और बूंदी, बिजोलिया और बूंदी किसान आंदोलन। हेडिंग डाल दो, बिजोलिया किसान आंदोलन। नहीं, ये किसान आंदोलन है, क्रांति से संबंधित नहीं है। ये किसान आंदोलन है, अलग टॉपिक है, क्रांति से कोई संबंध नहीं है इसका। 1857 क्रांति का है तो नहीं नहीं, उससे कोई संबंध नहीं है। हम्म ये आंदोलन है, ये 1897 से लेकर 1941 तक चला। नहीं, वो चरण तो समझने के लिए बांटे गए, कोई 3 चरण नहीं है। जब आंदोलन हुआ तो उन्होंने ये थोड़ी कहा ये पहला चरण है, इसका नेतृत्व मैं करूंगा, दूसरे चरण का तुम करना, तीसरे चरण का वो करेगा, ऐसा नहीं है। कभी भी किसी भी इतिहास का घटनाक्रम को अलग अलग चरणों में बांटा है ना, तो वो इतिहासकारों ने पढ़ने की दृष्टि से उन्होंने बांट दिया कि थोड़ा सा पढ़ने में आसानी रहे। बाकी ऐसे कोई चरण नहीं है। ना ही कोई प्रश्न आने वाला है कि कितने चरणों में हुआ था, नहीं। कोई आंदोलन होता है जो पहले तेज गति से बढ़ता है, फिर थोड़ा लूज होता है, कम होता है या बंद हो जाता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर उसमें चेंजेज आते हैं, इस दृष्टि से। बाकी किताबों में लिखा है कि 3 चरणों में हुआ है, ऐसा वो उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। साधु सीताराम दास ने कोई प्लानिंग नहीं की थी, नानक जी पटेल ने नहीं की थी, गोपाल दास ठाकरे ने नहीं की थी, विजय सिंह पथिक ने, माणिकलाल वर्मा ने, हरुभाई उपाध्याय ने, उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि हम इसको अलग अलग चरणों में ले रहे। बाकी अब समझने के लिए ठीक है कि पहले चरण में ये लोग थे, दूसरे में ये थे, तीसरे में ये थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक है? 1897 से 1941 तक, यानी टोटल कितने साल हो गए? 44 वर्ष हो गए, लगभग 44 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? 44। सबसे पहले तो बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में है वर्तमान में। और उस समय कहाँ पे था? उस समय मेवाड़ का ठिकाना था। ये मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था। वर्तमान में भीलवाड़ा में है, वर्तमान में भीलवाड़ा में है। राणा सांगा ने अपने एक जमींदार या एक सैन्य अधिकारी था जिसका नाम था अशोक परमार, उसको ये बिजोलिया है वो जागीरदारी उपहार में दी थी। तो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन? नोट करके लिखो। राणा सांगा ने अशोक परमार को, राणा सांगा ने अशोक परमार को
बिजोलिया ठिकाना या बिजोलिया का क्षेत्र उपहार में दिया था। अशोक परमार को उपहार में दिया था। बिजोलिया क्षेत्र अशोक परमार को उपहार में दिया था। ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा हुआ है। बिजोलिया ठिकाने का संबंध किस वंश से है? तो किससे है? परमारों से। परमारों का ठिकाना था, ये पूछा हुआ प्रश्न। बिजोलिया का एक ठाकुर हुआ है जिनका नाम था गोविंद दास। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि गोविंद दास कहाँ का ठाकुर थे? तो बिजोलिया के। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बिजोलिया की स्थापना से लेकर 1894 तक, यानी गोविंद दास की मृत्यु तक, बिजोलिया के ठाकुरों और किसानों के बीच में संबंध है वो बढ़िया रहे। कोई आंदोलन, कोई विरोध, विद्रोह कभी नहीं हुआ। किसानों ने कभी भी विद्रोह नहीं किया। कब से लेकर? प्रारंभ से लेकर के 1894 यानी गोविंद दास की मृत्यु तक। उसके बाद दो ऐसे शासक आए जो जिनकी नीतियों की वजह से किसानों ने विद्रोह किया। कौन कौन? कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह, इन्होंने कुछ। और इसके अलावा इन्होंने, जैसे कृष्ण सिंह है, इसने एक कर लगाया जिसका नाम था चमरी कर, और इसने एक कर लगाया तलवार बंधाई कर, या इसको खड़क बंधाई कर भी कहते हैं। तलवार को खड़क कहते हैं ना। इन दोनों आंदोलन से किसान और ज्यादा भड़क गए कि क्या करें, वो बताऊंगा। इसके अलावा इन दोनों के काल में बिजोलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर लागू थे। कितने प्रकार के? छोटे मोटे कर मिला करके 84 टाइप के कर थे। अब एक कर अगर 1% भी लिया जाए तो 84% टैक्स हो गया। और कर कैसे? दीपावली आ गई तो ठकुराइन को चूड़ा पहनना है। ठकुराइन को चूड़ा होता है ना, चूड़ा पहनना है, तो वो भी किसानों से वसूला जाएगा, जिसको कहते हैं चूड़ा लाग। ठाकुर की सेना है, वो गांव से होकर गुजरी या गांव में स्टे कर गई रात को, तो उसका खर्चा भी कौन देंगे? गांव वाले देंगे। उसको कहेंगे खिचड़ी लाग। क्या कहेंगे? खिचड़ी लाग। मेरे 3 गायें हैं या एक ही गाय है मेरे, तो भी मुझे कर देना पड़ेगा। उसको कहते हैं खूंटा लाग, जितने खूंटे हैं उसके अनुसार। तो ऐसे ऐसे करके कितने कर हो जाते थे? 84 प्रकार। एक कारण तो ये है, सबसे बड़ा कारण तो यही है, जैसे धीरे धीरे भूमिका बनी किसानों के विरोध की। और तात्कालिक कारण ये हो गए, ये जो कर हैं, ये कर ये हैं कि जो बेटी का बाप है वो अपनी बेटी की शादी कर रहा है, तो ठाकुर को, यानी जहाँ ठिकाना है, ठिकानदार को टैक्स देगा। बेटी की शादी बाप कर रहा है और टैक्स किसको दे रहा है? ठाकुर को दे रहा है। तलवार बंदाई कर क्या है? मेवाड़ के जो महाराणा हैं, महाराणा जब अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे, युवराज, उस समारोह को तलवार बंदाई कर कहते थे, तलवार बंदाई कहते थे, खड़क बंदाई। तो इस अवसर पर जब ये प्रोग्राम होता था
तो मेवाड़ के सारे जो ठाकुर हैं, उन ठाकुरों से महाराणा टैक्स लेते थे। तलवार बंदाई किससे लिया जा रहा है? ठाकुरों से लिया जा रहा है। देखो महाराणा क्या कर रहे हैं? अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या प्रोग्राम चल रहा है? तलवार बंधाई कर चल रहा है। क्या चल रहा है? तलवार बंधाई। अब इस अवसर पर मेवाड़ के जितने भी ठाकुर हैं वो महाराणा को क्या देंगे? कर देंगे। उसी को क्या कहते हैं? तलवार बंधाई। यहां तक तो ठीक है। किसान आए क्या बीच में? नहीं। अब क्या किया बिजोलिया के ठाकुर ने? क्या किया कि ये कर है वो किसानों पर लगा दिया। किस पे लगा दिया? किसानों पे लगा दिया। किसानों से वसूल किया और आगे दे दिया। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर था, ये प्रत्यक्ष था ना, उसको क्या कर दिया? किसानों से वसूल। तब किसानों ने विरोध किया कि ये कर हमारा थोड़ी, ये तत्कालिक कारण है। तो लिखो, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण लिखो, क्यों हुआ, कारण लिखो। पहला लिखो 84 प्रकार की लागतें आंदोलन के कारण। कारण क्या क्या है इसका? 84 प्रकार की लागतें करों के समूह कहते हैं, लाग बाग। 84 प्रकार के लागतें या लाग बाग। ठीक है। दूसरा लिखो कृष्ण सिंह द्वारा चौरी कर लगाना। कृष्ण सिंह द्वारा चौरी कर लगाना। पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बंधाई कर लगाना। तलवार बंधाई कर लगाना। ठीक है। ये लाग बाग में और भी बहुत सारे थे। अकाल पड़ गया, फसल नष्ट हो गई, फिर भी कर वसूला जा रहा है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के कर। अब देखो आंदोलन को शुरू करने वाले कौन है? वैसे तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक, प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन थे, तो नाम आएगा विजय सिंह, पथिक। लेकिन ये तो 1916-17 में आए थे मेवाड़। 1916-17 में आए थे मेवाड़। इससे पहले भी आंदोलन की भूमिका बन चुकी है, और वो आंदोलन की भूमिका बनाने वाला था साधु सीताराम दास। ये क्या थे? मेवाड़ की जो मेवाड़ का जो पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में काम करते थे, किताबें पढ़ते थे, आने जाने वाले लोगों को जागरूक करते थे, किसानों को तैयार करते थे, उनकी समस्या सुनते थे। जब मेवाड़ रियासत को पता चला कि ये लोगों को, किसानों को भड़का रहा है, तो इसको उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। भूमिका किसने तैयार की? साधु सीता, पहला व्यक्ति है। यद्यपि इससे पहले भी है, इससे पहले आंदोलन करने वाले नहीं, इससे पहले भी दो लोग हैं। एक
नानक जी और ठाकरी, ये दो, इससे भी पहले ये दो, एक गांव है मेवाड़ का, उदयपुर का, गिरधरपुरा का। वहां क्या हुआ कि कोई नुक्ता हो रहा था। नुक्ता समझते हो? नुक्ता निकल रहा, नुक्ता मतलब मृत्यु भोज का प्रोग्राम चल रहा था। तब गांव के सारे लोग आए हुए, आसपास के बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की समस्याएं हैं, बहुत प्रकार की लागें दी जा रही हैं, मतलब खाने के लिए अनाज तक नहीं रहता है, बाद में खरीदना पड़ता है। तो गांव वालों ने सारों ने मिलकर इन दो व्यक्तियों को मेवाड़ के महाराणा के पास भेजा कि आप जाओ और उन्हें अपनी समस्या बताओ। तो ये तैयार हुए सारा मैटर लिख लिखा करके, और ये गए, मेवाड़ के महाराणा थे इस दौरान फतेह सिंह जी, उनके पास गए। 4-5 महीने घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, इनकी मुलाकात इनसे नहीं हुई, क्योंकि बीच में जो अधिकारी थे किसी ने मिलने नहीं दिया। ये घूम घुमा के वापस आ गए, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने काम शुरू किया, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ने संपर्क कर करा के, नाम सुना होगा रास बिहारी बोस का, इनके पास सूचना पहुंची कि मेवाड़ में किसानों की दशा सही नहीं। तब रास बिहारी बोस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले भूप सिंह को मेवाड़ भेजा कि तुम जाओ और वहां किसानों को जागरूक करो और किसानों के लिए काम करो। भूप सिंह उत्तर प्रदेश के गुठावली गांव के रहने वाले थे। वहां से रवाना हुए, इनसे मिले, अजमेर आए। रास्ते में उन्होंने अपना वेशभूषा वगैरह चेंज कर दी कि कहीं अंग्रेज उनको या रियासत उनको पकड़ न ले, और उन्होंने अपना नाम चेंज करके विजय सिंह कथित रख दिया। जब जब वो अजमेर में आए हैं, जब वो अजमेर आए तो अजमेर में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको पकड़ लिया गया। एक भूप सिंह थे और इनके साथ थे गोपाल सिंह, गोपाल सिंह हरवा, इनको पकड़ लिया दोनों को और अजमेर की टाटगढ़ जेल में कैद कर दिया। किला है। भूप सिंह वहां से कैसे करके निकल गए। तब अंग्रेजों को लगा कि ये भाग जाएगा, तो इनको उठा करके दिल्ली की जेल में शिफ्ट कर दिया। बाद में फिर इनको छोड़ दिया गया और ये यहां से भाग करके मेवाड़ आए और 1917 में मेवाड़ किसान आंदोलन यानी बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ये कहानी है। बाद में तो घटनाएं चली है, कभी खेती करने से मना कर दिया, विजय सिंह पथिक आए, फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया, तो फिर माणिकलाल वर्मा आए, फिर हरुभाई उपाध्याय आए, और लास्ट में फिर वापस माणिकलाल वर्मा ने नेतृत्व किया और 1941 में आंदोलन है वो समाप्त हो गया। नेतृत्वकर्ताओं का ध्यान रखना, प्रश्न जब भी पूछा है नेतृत्व के लीडर कौन कौन थे, तो लिखो, देखो कारण लिख दिया, फिर लिखो साधु सीताराम दास ने किसानों को जागरूक किया, साधु सीताराम दास ने किसानों को जागरूक किया, किसानों को जागरूक किया।
रास बिहारी बोस ने भूप सिंह ब्रैकेट में लिख लो विजय सिंह पथिक को भूप सिंह उर्फ रास बिहारी बोस ने भूप सिंह उर्फ विजय सिंह पथिक या ब्रैकेट में लिख लो विजय सिंह पथिक को मेवाड़ भेजा। मेवाड़ भेजा किसके पास? साधु सीताराम दास के पास। लेकिन मैंने बताया कि जब वो अजमेर पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लिखना नहीं है, गिरफ्तार कर लिया गया और अजमेर की कैद में, अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा क्षेत्र है ना, वहाँ पे एक जगह है जो अजमेर का दूसरा टुकड़ा है ना, एक छोटा सा नीचे से, अजमेर देखा है कभी नक्शे में? अजमेर मूल अजमेर है, उसके नीचे एक छोटा टुकड़ा और है, वहाँ पर एक किला है, टाटगढ़ का किला, जिसे बोराड़वाड़ा का किला भी कहते हैं, बोराड़वाड़ा का किला, जिसका निर्माण कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया सैन्य दृष्टि से। वहाँ उनको कैद कर दिया गया, फिर वहाँ से वो भागे और 1917 में कहाँ गए? मेवाड़ आ गए। और मेवाड़ आकर उन्होंने 1917 में किसान पंचायत का गठन किया, विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन। किसने? विजय सिंह पथिक। लिखो विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक ने किसान पंचायत का गठन किया, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया, विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया, हा? विद्या प्रचारिणी सभा, ऊपरमाल पंच बोर्ड, ठीक है। अब 1917 से लेकर के लगभग 1922-23 तक विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व प्रदान किया। वैसे नहीं पूछेंगे ईयर का, मुख्य प्रश्न पूछते हैं कब तक, कब से कब तक चला ये आंदोलन, आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक हैं। उससे पहले किसने किया था, भूमिका किसने तैयार की? तो साधु सीताराम दास। अब देखो विजय सिंह पथिक, अब इसके समय समय पर नेतृत्व किस किस ने किया, किस किस का योगदान है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। 4 नाम दे दिए थे और प्रश्न था निम्नलिखित में से किसने, किस किसने या किसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया? 4 नाम दे दिए, तो देखो कौन कौन है, हेडिंग डाल के लिखो। बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता शुरुआत से लिखो। साधु सीताराम दास, मोतीलाल, ये जो मोतीलाल है ना, ये बिजोलिया का सरपंच है। वो वाला लोकतांत्रिक सरपंच नहीं, वो सरपंच मत समझ देना कि लोकतांत्रिक चुनाव वगैरह, जो गांव वालों का मुखिया पंच था। विजय सिंह पथिक
कंवरलाल, माणिकलाल, वर्मा, हरिभाई उपाध्याय, जमुनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, नारायण पटेल, प्रेमचंद। ये थे सारे के सारे। मुख्य भूमिका निभाई विजय सिंह पथिक ने, फिर निभाई माणिकलाल वर्मा, किसने निभाई मुख्य भूमिका विजय सिंह पथिक, फिर माणिकलाल वर्मा ने। माणिकलाल वर्मा, मोतीलाल बिजोलिया के सरपंच है। बिजोलिया का सरपंच है। मुख्य भूमिका जनक कौन है राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक? विजय सिंह पथिक। प्रश्न क्या है? विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। ये तो केवल किसानों को जागरूक किया था और सूचना पहुंचाई है कैसे करके राष्ट्रवादी बोस तक, यहाँ कोई लीडर चाहिए। उत्तर विजय सिंह पथिक का ही आएगा। प्रश्न ऐसे ही बनेगा कि जिसका उत्तर विजय सिंह पथिक होगा। या फिर कहेंगे कि किसके नेतृत्व में यह आंदोलन समाप्त हुआ, तो फिर माणिकलाल वर्मा। यद्यपि यह आंदोलन असफल रहा था, आंदोलन असफल रहा, लास्ट में विजय सिंह माणिकलाल वर्मा खुद फंस गए थे। हुआ ये कि 1900 ये दूसरा विश्व युद्ध के समय माणिकलाल वर्मा ने किसानों से कहा कि खेत जोतने बंद कर दो, और किसानों ने खेत जोतने बंद कर दिया, हम खेती नहीं करेंगे। तो ठिकानेदारों ने क्या किया, यानी जो ठाकुर थे उन्होंने क्या किया कि मध्य प्रदेश से किसान बुला दिए और वो खेत दे दिए कि तुम जोतो खेत। मध्य प्रदेश के किसानों को बुला के दे दिया। नहीं, मालिक तो ठाकुर है, जमीन का मालिक सरकार होती है हमेशा। हमें बेचने का अधिकार है, गिरवी रखने का अधिकार है, खरीदने का अधिकार है, अंततः मालिक सरकार है, वो मालिक नहीं है। बाद में जब उन्हें लगा कि तो सारी गड़बड़ हो गई, फिर समझौता हुआ और कहा कि ठीक है हम किसी भी आंदोलन में आगे भाग नहीं लेंगे। तब जाके उनको जमीनें वापस मिली और अंत में ये आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। यद्यपि आंदोलन सफल नहीं हुआ, लिख लो, ये आंदोलन सफल नहीं हुआ। जिस उद्देश्य से शुरू हुआ था ना, लाख बाग टैक्स वगैरह समाप्त करना, वो नहीं हुआ था। ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, सफल नहीं रहा था। समापन।
लास्ट में माणिकलाल वर्मा थे। एक्चुअली देखो शुरुआत में कौन आए, विजय सिंह पटेल, इसके बाद कौन आए, ये दूसरे काम में हो गए, तो इसके बाद कौन आए, तो इनको कैद भी कर दिया गया था। फिर कौन आए, माणिकलाल वर्मा, फिर ये दूसरे कामों में कुछ समय तक नेतृत्व दिया और फिर दूसरे कामों में हो गए। उसके बाद इन्होंने नेतृत्व दिया कुछ समय तक, हरिभा उपाध्याय और जमनालाल बजाज ने कोई ज्यादा काम नहीं किया लेकिन नेतृत्व दिया। फिर वापस ये नानाजी पटेल और यहाँ ये यहाँ है, ठीक है, इनके साथ में लिखा है बाद में इसके साथ में। और क्रमबद्ध से देखे ना, क्रमबद्धता से तो फर्स्ट सेकंड फिर ये थर्ड आएंगे और फिर ये वापस माणिकलाल वर्मा फोर्थ स्थान पर आ जाएंगे। फोर्थ मतलब बीच में नेतृत्व दिया 23 से 27 के बीच में और फिर लास्ट में दिया। वैसे ये पूछने वाले नहीं है ऐसा। ये भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन था और अहिंसात्मक किसान आंदोलन था, नोट करके लिखो। ये भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन था और अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। अब देखो बूंदी किसान आंदोलन, जो बूंदी किसान आंदोलन है ना, उसको बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। बूंदी में राजनीति चेतना के जनक या आंदोलन के जनक नैनूराम शर्मा थे। नैनूराम शर्मा थे। प्रश्न आ जाए बूंदी किसान आंदोलन के जनक कौन, नैनूराम शर्मा। बरड़ किसान आंदोलन के जनक कौन, नैनूराम शर्मा, ध्यान रखना। नैनूराम शर्मा। और ये जो आंदोलन है, ये इसकी भूमिका 1920 में तैयार हो गई शुरू और 1923 तक चला था ये आंदोलन, 1920 से 23 तक। अब इस आंदोलन में और कौन कौन थे, रामनारायण चौधरी, इनकी पत्नी अंजना देवी, और विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ये उनकी पत्नी है, अंजना देवी। कारण क्या थे, किसान आंदोलन चाहे कोई भी हो, आंदोलन का कारण होगा हाँ लगान,
बेगार, विभिन्न प्रकार के टैक्स, लगान और बेगार। आंदोलन कारण यही है सभी जगह, जो भी किसान आंदोलन है। इन तीनों का नाम ध्यान रखना। अब यहां बूंदी में एक जगह है, जिसका नाम है डाबी। यहां 1923 में एक सम्मेलन बुलाया, किसानों की सभा हो रही थी। उस सभा पर पुलिस ने गोलियां चलाई। गोली चलाई जिसमें नानक जी भील मारे गए। नानक जी पटेल नहीं, नानक जी भील, वो नानक जी अलग है। लिखो 1923 में डाबी में किसानों की सभा पर डाबी गांव है, सभा पर पुलिस ने गोलियां चलाई। जिसमें नानक जी भील मारे गए। प्रशासन के द्वारा रामनारायण चौधरी और अंजना देवी को प्रशासन के द्वारा रामनारायण चौधरी और अंजना देवी को प्रशासन के द्वारा रामनारायण चौधरी और अंजना देवी को बूंदी में, रामनारायण चौधरी और अंजना देवी को बूंदी में प्रवेश पर रोक लगा दी, या बूंदी में एंटर नहीं करोगे। बूंदी में प्रवेश पर रोक लगा दी। ये ध्यान रखना, डाबी कांड का संबंध किससे है? नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा, ये तो बाद में आए, एंट्री हुई है उनकी, गेस्ट एंट्री है उनकी तो, बाकी और कोई भूमिका नहीं है। मुख्य भूमिका नैनूराम शर्मा। ध्यान हो तो प्रजामंडल में किया था। कोटा, हाड़ौती और बूंदी में राजनीति चेतना के जनक कौन? नैनूराम शर्मा है, ध्यान रखना, यही होंगे। विजय सिंह पत्ती के वो इधर ही थे उस समय, बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था, ये वहीं थे। इस समय एक आंदोलन और है जिसके साथ में ही चल रहा था, थोड़ा पहले है, वहाँ पर रामनारायण चौधरी की बड़ी भूमिका है। डेंगू किसान आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1921 में हुआ। कब हुआ? चित्तौड़गढ़ में। नेशनल हाईवे 76
नया नाम 27, नया नाम 27 है। बेगू किसान आंदोलन 1921 में। क्या कारण है? अत्यधिक लागबाग और बिजोलिया से प्रभावित है। बिजोलिया में चल ही रहा था आंदोलन, बिजोलिया से प्रभावित था। यहां बड़ी भूमिका रामनारायण चौधरी की, विजय सिंह पथिक की और कुछ माणिकलाल वर्मा की। माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी देखो तीनों में आ रहे हैं। बिजोलिया में थे ना, बूंदी में है, यहाँ पर भी। ये सीकर के थे वैसे थे। अब बेगू में क्या हुआ था? बेगू में भी एक ऐसी किसानों की सभा हो रही थी, किसान सभा, जैसे बूंदी में हुआ था ना, वैसे ही बूंदी में जो किसान सभा हुई थी वैसे ही बेगू में किसान सभा हुई। और उस पर भी पुलिस ने क्या चलाई? रामनारायण किसान सभा में हुई और पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें रूपा जी कृपा जी शहीद हुए। रूपा जी कृपा जी शहीद हुए। रूपा जी कृपा जी शहीद हुए। तो ध्यान रखना, आंदोलन हिंसा नहीं, आंदोलन में कोई हिंसा नहीं हुई, ये तो हिंसा पुलिस ने की है। वहां पर नानक जी पटेल मारे गए, वो चुपचाप सभा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, पुलिस ने आके गोलियां चला दी। यहाँ भी पुलिस ने आकर गोलियां चला दी, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। अगर ये हिंसा करते तो गोली चलने के बाद हिंसा करते, चुपचाप बैठे बातें कर रहे थे, हिंसा नहीं है। ये पूछा जाएगा, रूपा जी कृपा जी किस आंदोलन में शहीद हुए? नानक जी भील किस आंदोलन में शहीद हुए? ये पूछा जाएगा। चले आगे। अब देखो, अलवर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, अलवर का शासक जय सिंह था।
दो आंदोलन थे यहाँ पे, दो आंदोलन थे। एक था सूअर विरोधी आंदोलन और एक है लगान विरोधी आंदोलन। पहला लिखो, सूअर विरोधी आंदोलन। इसमें क्या किया कि उसमें कुछ लोग हैं वहां पर सूअर का पालन करते थे, मांस के लिए बाड़ों में सूअर पालन करते थे। अब कभी कभी वो सूअर क्या है, बाड़ों से बाहर निकल जाते थे और खेतों की फसल को पूरी उखाड़ देते थे। आप कहोगे कितने उखाड़े, 2-4 तने उखाड़ेंगे, 5-7, 5-7 नहीं, सुबह तक पूरा खेत खुदा हुआ मिलता है। एक दो नहीं थे, सैकड़ों की संख्या में होते हैं। सैकड़ों की संख्या में कितने पौधे हिस्से में आएंगे, एक एक के 15-15, 20-20, कितने ही आएंगे। गजनेर स्कूल में था मैं इससे पहले, तो वहाँ हमने, स्कूल का परिसर बहुत बड़ा है उसका, तो पौधे लगाए परिसर के अंदर अंदर तैयार करके। और वहाँ गजनेर उद्यान है पास में, वहाँ सूअर बहुत है, जंगली सूअर। वो क्या है कि एक दिन रात को मूड बना के आए सारे, आकर के सारे पेड़ों को डाल, मतलब ऐसे लगे कि जैसे कोई पहाड़ कैंची पहाड़ों से उठा उठा खोद के रख दिया, पेड़ सारे नीचे और पूरा खोदा हुआ। ऐसे लग रहा है कि खेत में जैसे अपन तभी जोतते हैं ना, कल्टी वगैरह खेत जोतते हैं ना, वैसे खोद के रख दिया उसको। तो फिर किसानों ने विरोध किया इसको, किसानों ने इसका विरोध किया। तब महाराजा ने कहा कि ठीक है, अगर आज सूअर बाहर दिख जाए आप तो उसको गोली मार दो। यद्यपि यहां से प्रश्न कभी पूछा नहीं, यहां से आया हुआ है। यहां भी जैसे बर्ड किसान आंदोलन में डाबी कांड हुआ था ना, गोली चली। हाँ, बेगू में गोली चली, यहां पर भी गोली चली। यहां पर निमूचड़ा में किसान सभा चल रही थी और पुलिस ने गोलियां चला दी। करीब 5-6 किसान, ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, बाकी तो पता नहीं कितने मारे, 5-6 किसान है वो मारे गए। गांधी जी ने इसकी आलोचना की और उसको जलियांवाला बाग कांड से विभत्स बताया। जिसको डबल डायरिज्म डिस्टल्ट की संज्ञा दी, यानी जो डायर ने गोली चलाई थी ना, डबल डायर जैसी घटना थी। लिखो, देखो लिखो, निमूचना किसान सभा, लगान के विरोध में निमूचना किसान सभा, लगान के विरोध में, यानी बढ़ी हुई लगान के विरोध में या लगान के विरोध में किसानों की एक सभा हुई। जिस पर पुलिस ने गोलियां चलाई। किसानों पर
गोलियां चलाई। तो बता रहा हूं, गांधी ने इसको जलियांवाला बाग कांड से विभत्स बताया और डबल डायरिज्म डिस्टल्ड कहा, यानी जो डायर ने जलियांवाला बाग कांड में किया था उससे भी खतरनाक था। डबल डायरिज्म डिस्टल्ड बताया। जलियांवाला बाग कांड से भी विभत्स कहा गांधी ने। डायर से भी खतरनाक। इसकी तुलना जलियांवाला बाग कांड से भी की जाती है। कुछ अखबारों ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग कांड से की। जलियांवाला बाग कांड से की। जिससे कि जलियांवाला बाग कांड से की इसकी तुलना। समझ गए? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। निमोचना किसान, ये घटना 1925 की। निमोचना घटना 1925 की घटना है। बीकानेर में किसान आंदोलन। बीकानेर में किसान आंदोलन महाजन में हुआ, रायसी नगर में हुआ, गंगानगर में हुआ। यहाँ के जो केंद्र थे ना बीकानेर में, रियासत में, रायसी नगर में, नहरी क्षेत्र में हुआ, महाजन में हुआ, चूरू में हुआ। चूरू में जो हुआ था उसका नाम था दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा गांव है चूरू में, वहां हुआ था। किसानों के साथ मारपीट हुई, या बीकानेर जो प्रजामंडल था उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई थी। जब दूधवा खारा कांड हुआ उस दौरान बीकानेर के शासक सादुल सिंह जी थे, और ये जब कांड हुआ रहा था, ये हुए थे, उसमें बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी थे। लगान विरोधी, यहाँ जो है ना, यहाँ थोड़ा अलग टाइप का था। यहाँ नहर बन चुकी थी, पानी के बंटवारे को लेकर, जमीनों के बंटवारे को लेकर आंदोलन हुए। लगान विरोधी आंदोलन था। ये जो दूधवा खारा है वो लगान विरोधी आंदोलन।
ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ। दूध व खारा किसान आंदोलन का संबंध किससे है? बीकानेर से। ये किसान आंदोलन जो ज्यादा प्रभावी नहीं हुए क्योंकि गंगा सिंह जी ने सबको सेट कर दिया मतलब जो प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे उनको बीकानेर में एंट्री से मना कर दिया, बाहर निकलो यहाँ से, सबको तड़ीपार घोषित कर दिया। साधु सिंह जी आए तो उन्होंने भी वैसी कोशिश की जिसके परिणाम स्वरूप दूध व खारा कांड हुआ। तो लिखो, देखो ये इनके केंद्र थे। एक लाइन लिखो इसको, दूध व खारा वाली लिखो। चूरू के दूध व खारा में किसानों की सभा हुई। जिसे प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पुलिस के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ और किसानों के साथ मारपीट की गई। साधु सिंह जी के समय एक और कांड हुआ, कांगड़ कांड, लगान वसूली के विरोध में हुआ था। दूसरा लिखो, कांगड़ कांड। कांगड़ कांड लगान वसूली के विरोध में आंदोलन हुआ है। हाँ, लगान विरोध में एक्चुअली हुआ क्या, रियासत लगान वसूली कर रही थी जबकि कांगड़ में इस क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था, फसल नष्ट हो गई थी, फिर भी जबरदस्ती लगान वसूल कर रहे थे। इस बात को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच में मारपीट हो गई। ये पूछा हुआ है। बीकानेर का ये चौरतनगढ़ के पास कांगड़, ये भी दूध व खारा चूरू के पास, ये दोनों बीकानेर के हैं। वो कांड है, बाकी तो ये महाजन वगैरह ये ज्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं। इन दोनों का ध्यान रखना, कांगड़ कांड और इन दोनों के समय शासक कौन है? साधु सिंह। गंगा सिंह जी के समय कोई बड़ा किसान आंदोलन नहीं हुआ। साधु सिंह जी के काल नहर का निर्माण हुआ। एक नोट करके लिखो, गंगानगर रायसीनगर क्षेत्र में, गंगानगर रायसीनगर यानी गंगानगर क्षेत्र में लिख सकते हो। नहर के निर्माण के बाद, गंगानगर क्षेत्र में नहर के निर्माण के बाद जमीनों के बंटवारे को लेकर आंदोलन हुआ।